कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कैसे हो गाइस? हम स्वागत करते हैं आपके इस नई यूट्यूब वीडियो में। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होने वाली है कि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड किन घरों में जाके बैठता है तो क्या परिणाम होता है। मतलब किन घर, मतलब 12 घरों में जाके बैठता है तो क्या परिणाम होता है। सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस। बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन होने वाला है। इसमें हम सेवेंथ हाउस लॉर्ड को समझ लेते हैं। सेवेंथ हाउस को समझ लेते हैं। सेवेंथ हाउस है क्या? सेवेंथ हाउस आपकी मैरिज है, सेवेंथ हाउस आपका बिजनेस है, सेवेंथ हाउस आपका पार्टनरशिप है, एंड सेवेंथ हाउस आपका सोशल रिकग्निशन है। सेवेंथ हाउस आपका ये है कि सोसाइटी आपको किस तरीके से देखती है, जो कि सेवेंथ हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ हाउस अपने आप में बहुत कुछ है, ठीक है, बट ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपका सेवेंथ हाउस लॉर्ड कोई भी बनता हो, वो अगर 12 घरों में जाके बैठ जाता है, मतलब किसी एक घर में बैठेगा जाके, तो क्या परिणाम देगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। आप अपने कुंडली अपने साथ खोल लीजिए। अपना कुंडली में आपका देखिए चार्ट में, आपको घर तो पता ही होंगे, कुंडली सामने आपको दिख रही होगी यहाँ पे। उसमें सेवेंथ हाउस जो होता है उसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है वो आपको बस चेक करना है, ठीक है। यहाँ आपको मैंने सारे दे रखे हैं लॉर्ड। ये आप देख सकते हो, जो भी नंबर आपके सेवेंथ हाउस में लिखा हुआ है वो लॉर्ड उसका कहाँ बैठा हुआ है वो आपको चेक करना है बस, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है तो क्या होता है। सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब आपके फर्स्ट हाउस में बैठता है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो बिजनेस होगा वो सेल्फ होगा। मतलब आप उसमें फेस वैल्यू से बिजनेस बनाइए अपनी। कंटेंट क्रिएशन हो गया, या फिर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो अपने नाम का, ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी खड़ी कर रहे हो तो उसमें आपकी फेस वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। आपके नाम से काम होना चाहिए, सिंपल। अगर आप फेसलेस वीडियो बनाओगे, मतलब पीछे से वो वॉइस बोलोगे, अपना सामने वीडियो चलाओगे, नहीं चलेगी। आपको अपना नाम पहले आगे रखना पड़ेगा, अपने नाम से बिजनेस करना पड़ेगा। वाइफ के नाम से नहीं, अपने नाम से बिजनेस करना पड़ेगा। अपना नाम अपने काम में शामिल कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अपना पर्सनल ब्रांड बनाना होगा। ये हो गई बिजनेस की बात। हम शादी के ऊपर बात करते हैं। अगर आपके शादी होगी, ठीक है, आपका जो पार्टनर है वो आपके पास खुद आएगा चल के। मतलब आपको रिश्ता लेके नहीं जाना है, आपके पास रिश्ता आएगा, आपको चूज करना, फिर शादी हो जाएगी। हाई चांसेस कि जो आपका पार्टनर है वो सिमिलर होगा कि आपकी पर्सनैलिटी जैसा, जैसे आप हो वैसे ही आपका पार्टनर होने वाला है, ठीक है। ये हाई चांसेस दिखाता है, बिकॉज सेवन्थ हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट में बैठा है। ये भी दिखाता है शादी थोड़ी सी आपको लेट होगी, पार्टनर फाइंड आउट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बिकॉज पार्टनर कहाँ से फाइंड आउट होता है, जहाँ सेवन्थ हाउस का लॉर्ड बैठा है। फर्स्ट में फर्स्ट का बैठ गया, मतलब खुद में कैसे फाइंड आउट करोगे, थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक करेगा। तो बट आपको कोशिश करनी है जितना हो, पार्टनर आपके जैसा ही होगा। एंड सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब भी फर्स्ट में बैठ जाता है तो ये शोज कि बहुत अच्छी मैरिज लाइफ होती है, बहुत पत्नी सुनने वाली होती है आपकी, ठीक है। आपको समझते हैं, आपके दिल से केयरिंग करती है, ठीक है। और लोग आपको जैसे पर्सपेक्टिव रखते हैं आपके थ्रू, वो वैसा ही पर्सपेक्टिव रखते हैं जैसा आप खुद के बारे में सोच। जब देखें ना, ऐसे लोग जो जैसे हैं वैसा ही दिखाते हैं। जैसे कि हमारे प्रेमानंद महाराज जी, जैसे वो हैं वैसे ही वो दुनिया को दिखा रहे हैं, उसमें कोई भी फिल्टर नहीं है। ऐसे ये लोग होते हैं, ठीक है। आपका अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दीजिए। अब हम चलते हैं, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा है तो क्या रिजल्ट देता है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको फैमिली बिजनेस करना चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, फैमिली से पूछ के करो, फैमिली के साथ करो, फैमिली का सपोर्ट लो। बेस्ट एग्जाम्पल मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने जो भी अपना काम किया, फैमिली बिजनेस है उसका, देखो कितना अच्छा उसका फैमिली बिजनेस चल रहा है, ठीक है। अगर आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके बैठा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो वाइफ होगी आप उसको भी अपना पार्टनर बना सकते हो, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन लेके आएगी। एंड शादी के बाद भी आपके पास पैसा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हो। सेकंड हाउस मनी का होता है। तो बीवी आपकी, जो आपकी वाइफ होगी या आपका स्पाउस होगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपका पति पैसे वाला होगा, और या फिर आपकी शादी होते ही पैसा आना शुरू हो जाएगा, फाइनेंसेस आपके राइज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कहीं नई गाड़ी लेना चाहते हो, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो शादी के बाद ही खरीदो, जो ये ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, ठीक है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठता है तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा रिच होती है। देखा गया मोस्टली फैमिली रिच होती हैं, ऐसी पैसे वाली होती हैं, या फिर अच्छा पैसा होता है, ठीक है। और ये लोग बिजनेस ही कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस करने से ही पैसा आएगा। और फूड से रिलेटेड आप
बिजनेस कर सकते हो, बिकॉज सेकंड हाउस आपका फूड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अगर बिजनेस समझ नहीं आ रहा है ना किसका करना है, खाने पीने से रिलेटेड कर लेना, आपका बहुत अच्छा चल जाएगा। सेकंड, वॉइस से जुड़ा, वाणी से जुड़ा आप प्रोफेशन कोई भी फॉलो कर लो, किसी चीज़ का ही बिजनेस कर लो, आपका काम हो जाएगा, बिजनेस आपका चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो एक कंडीशन शो करता है। ठीक है, वेरी हो सकता है प्लैनेट्स का, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठता है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपके थर्ड हाउस में बैठ जाता है, ये आपके लिए बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बिकॉज आपका थर्ड हाउस जो है हार्डवर्क का होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। और साथ ही साथ देखा कि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में बैठ जाए तो मैरिज में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आपकी वाइफ किसी कम्युनिकेशन रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड फील्ड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई अलग फील्ड में है तो आपको चैलेंजेस आ जाएंगे। अगर आपको बिजनेस करना ही है ना, सबसे बेस्ट है कि ऑनलाइन बिजनेस करो। ऑनलाइन बिजनेस करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में बैठता है तो ऐसा देखा गया है, आप जब बिजनेस करो तो अपने सिबलिंग्स के साथ करो, और सिबलिंग्स के साथ बिजनेस करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब भी थर्ड में बैठता है तो थोड़ा सा ये दिखाता है कि आप जो भी कुछ करते हो ना सोसाइटी में, अगर आपको वैल्यू बनानी है, अपनी नाम बनाना है, फेम बनाना है, तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और हार्डवर्क आप करते भी हो, उसके दम पे आप सब कुछ पा लेते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आपके लिए देखा गया है। अब हम चलते हैं सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपके फोर्थ हाउस में बैठ जाता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल पोजीशन होती है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, और साथ ही साथ आपका बिजनेस आपको कंफर्ट, लग्जरी, गाड़ी, प्रॉपर्टी सब कुछ ला के देगा। या फिर गाड़ी से जुड़ा आप कोई भी काम कर सकते हो, लाइक कार वॉश हो गया, कार रिपेयरिंग हो गया, कार वाले जितने भी बिजनेस होते हैं वो आप कर सकते हो। होम डेकोर से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से जुड़े काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, आपको कामयाबी ही मिलेगी। ये देखा गया है सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ में बैठता है तो ऐसे भी लोग बहुत अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं और बिजनेसमैन भी होते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस बिल्डअप करते हैं। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब भी फोर्थ में बैठता है तो आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में सुख, सुविधा, लग्जरी, गाड़ी, कंफर्ट सब कुछ आना शुरू हो जाता है। और ये बहुत वंडरफुल प्लेसमेंट होती है। बस एक दिक्कत करती है आपकी मम्मी और आपकी बहू, मतलब आपकी वाइफ और आपकी मम्मी, इनमें थोड़ा सा झगड़ा करवा देती है, बिकॉज सेवन्थ हाउस इज योर स्पाउस एंड फोर्थ हाउस इज योर मदर। इनमें थोड़ा सा झगड़ा रहता है। अगर इसको आप बैलेंस कर लेते हो तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। उसका लॉर्ड जब फोर्थ में आता है तो आपका बिजनेस करना बहुत फायदेमंद होता है, और खेती से जुड़ा भी आप बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और सोसाइटी आपको बहुत अच्छी नज़रिए से, सोसाइटी तो आपको हमेशा पैसे वाला ही देखेगी। ठीक है, बाकी भी बहुत बेस्ट पोजीशन होती है। अब हम चलते हैं सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपके फिफ्थ हाउस में बैठ जाता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जो भी बिजनेस करो, स्पोर्ट्स से जुड़ा करो, एजुकेशन फील्ड में जिसमें आपने काम कर उससे जुड़ा कर लो, फॉरेस्ट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से जुड़ा आप काम कर लो, आपके लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा चलेगा आपका। और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठता है तो आपका बिजनेस एकदम से राइज होता है, सडन चेंज आपकी लाइफ में आता है कि सेवन से फिफ्थ 11th होता है, आपकी इस 11th हाउस आपकी डिज़ायर्स का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, वो एकदम से आपको राइज देता है। ठीक है, जब वो राइज देता है तो फिर आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है। अब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो शादी है वो लव मैरिज होगी। लव मैरिज होने के ज़्यादा चांस क्रिएट कर देता है, बिकॉज सेवन्थ हाउस इज़ योर मैरिज, फिफ्थ हाउस इज़ योर लव बिफोर मैरिज। तो ये आपका इसमें दिखाता है कि आपका शादी उसी से होगा जिससे आप प्यार करते हो। तो अगर आपका है तो इस मौके को गंवाना मत, आप ज़रूर लव मैरिज कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ये बेबी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है शादी के बाद, जैसे आपका बेबी होता है वो थोड़ा सा लव में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज फिफ्थ हाउस आपके बेबी का भी होता है। बेबी जैसी हो जाता है, हो सकता है मैरिड लाइफ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाए, लेकिन अगर आप बेबी को पढ़ने के लिए बाहर भेज दे तो, अब्रॉड भेज दे तो, हॉस्टल भेज दे तो, या फिर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाता है कि बच्चा घर से दूर रह के पढ़ रहा है, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती है। वरना प्रॉब्लम क्रिएट होती ज़रूर है, ये देखा गया है। आपका अगर है और आपके साथ हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपके सिक्स हाउस में बैठता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप जो भी बिजनेस करोगे फॉरेन से रिलेटेड करो। 7 से 12th पड़ता है सिक्स,
ठीक है, फॉरेन से रिलेटेड करो या फॉरेन में जाके करो या फॉरेन की कंपनी से डील करो या उसमें काम कर रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6 में जाके बैठा हुआ है तो आप हेल्थ केयर, मेडिकल लाइन से भी जुड़ा काम कर सकते हो या सेवा भाव जितनी लाइनें होती हैं, लाइक वृद्धाश्रम हो गया, वहाँ लोगों की सेवा कर रहे हो, प्लांटेशन हो गया, पेड़ लगा रहे हो, वहाँ भी सेवा हो रही है, तो ऐसा कोई काम कर सकते हो जहाँ लोगों की सेवा हो रही हो, या मेडिकल लाइन भी आपके लिए परफेक्ट होती है, या पूजा पाठ से जुड़ा भी कोई भी काम कर सकते हो, बिकॉज 12th हाउस इज योर स्पिरिचुअलिटी। तो 12th गया है वो, 7 से 12th गया है 6, ये रिप्रेजेंट करता है कि आप जो भी काम करो उसमें आपको शुरू में हो सकता है थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च हो जाए, बिकॉज लॉसेस का काउंट होगा यहाँ पे, बट अगर ये जो चीज़ें कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो आपका एक टाइम पे राइज करेगा ही करेगा। कोशिश करना जो भी आप बिजनेस करो उसमें से कुछ डोनेशन आप मंदिरों में या फिर किसी की सहायता कर दो, किसी की मदद कर दो, खाना खिला दो, एक बार महीने 2 महीने में ऐसा करते रहना, आपका वो 12 की जो पावर मिली है इसको वो बैलेंस हो जाएगी पूरी तरीके से। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, बिकॉज 7th हाउस का लॉर्ड जब भी 6th हाउस में आता है तो ये दिखाता है कि आपकी वाइफ आपके ऊपर कोर्ट केस कर सकती है, चैलेंजेस में फंसवा सकती है, या आपकी वाइफ की हेल्थ बेकार हो सकती है, या आपका जो स्पाउस है उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, या फिर वो जो सुख मिलना चाहिए मैरिड लाइफ का वो नहीं मिल पाता है, ये दिखाता है। या फिर आपकी वाइफ या आपका स्पाउस बहुत रूड है, उसने केस कर दिया आपके ऊपर, चैलेंज आ गया, और ये तब कंडीशन बुरी हो जाती है जब 6th हाउस बहुत बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड हो जाता है और 7th का लॉर्ड 6 में बैठा होता है। ठीक है, अफ्लिक्टेड मतलब राहु के साथ बैठ गया है, मंगल ने एस्पेक्ट कर लिया है, शनि नीच का हो गया है, शनि ने एस्पेक्ट कर लिया है, ये दिक्कत कर देता है। ठीक है, आपका है, हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हो। अब हम चलते हैं 7th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठा है तो क्या रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में बैठता है तो ये बहुत अच्छा होता है, अपने घर का लॉर्ड अपने घर की पूरी सेवा करता है, मतलब सेवा मतलब सुरक्षा करता है। कोई भी प्लैनेट्स अगर उसको बुरी एस्पेक्ट कर रहा हो तो वो पूरी कोशिश करता है उसे बचाने की, और अगर ये पॉजिटिव प्लैनेट है तो बहुत अच्छा है, तो प्यार से मनाएगा। अगर नेगेटिव प्लैनेट मतलब मंगल शनि बैठा है तो समझ जाओ गुस्से से वो फाइट ज़रूर करेगा। बट 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। आप बिजनेस कर सकते हो उस प्लैनेट से जुड़ा, या फिर आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करो, आपका कामयाबी आपको मिल जाएगी। पार्टनरशिप में बिजनेस करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कंफर्टेबल होती है। आफ्टर मैरिज आपको राइज भी देखने को मिलता है एंड प्रॉफिट्स आपके बहुत ईजिली गेन्स होते हैं आफ्टर मैरिज। ठीक है, डेट्स अ बेस्ट प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठ जाता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस में बैठ जाता है तो आप सर्जिकल एक्सपोर्ट का ही बिजनेस कर सकते हो, सर्जरी से रिलेटेड, या फिर साइंटिस्ट जो काम करते हैं उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हो, या ज्योतिष में भी काम कर सकते हो। 8th हाउस इज योर सीक्रेट, सीक्रेट से जुड़ा आप कोई भी काम कर सकते हो, जो चीज़ रहस्यमय, लाइक माइनिंग, खुदाई होती है ना, गहराई में उतरती है, बहुत पेशेंस वाला काम है, बहुत सीक्रेटिव काम है, वो बहुत डीप लेवल पे जाना पड़ता है, ऐसे आप काम कर सकते हो, ऐसा आप बिजनेस कर सकते हो। और आप साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी काम कर सकते हो। ठीक है, आप ये सारे बिजनेस कर सकते हो अगर 7th का लॉर्ड 8th में बैठा है। मैरिड लाइफ में ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है फिर से, बिकॉज 8th हाउस इज सडन प्रॉब्लम्स। अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करता है, आप भी अपनी मैरिड लाइफ को ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो दुनिया के सामने, तो बहुत अच्छी चलेगी, कोई भी डाउट नहीं है। बट अगर आप सोशल मीडिया पर रील्स क्रिएट करते हो, दबा के कंटेंट पोस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा दिखाते हो मेरी वाइफ ये है, मैं तो ऐसा जी रहा हूँ, तो ये दिक्कत कर देगा। देखा है ना, आपने अभी देखा होगा चहल और उसकी वाइफ का क्या हुआ, डाइवोर्स हो गया, लेकिन सोशल मीडिया पे कितने खुश थे वो। यही होता है, जब 7th का लॉर्ड 8th में जाके बैठता है ना, तो आपको अपनी लाइफ, मैरिड लाइफ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, प्राइवेसी में चलना चाहिए, और जितना हो शादी में कम ही लोग बुलाने चाहिए, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, आफ्टर सडन चेंज, 8th हाउस इज नॉट सडन चेंज, शादी के बाद आपकी लाइफ में पूरी तरीके से चेंज आ जाता है। शादी से पहले आप काम नहीं कर रहे, शादी के बाद एकदम से काम करने लग गए, पैसा कमाने लग गए, सब कुछ एकदम से हो गया। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब 7th हाउस का लॉर्ड जब भी 8th हाउस में बैठ जाते हैं तो आपको याद रखना है, आपको इन लॉ, सास ससुर के साथ रिलेशन अच्छे बना के चलने हैं, क्योंकि वो आपके की पॉइंट। अगर उनसे आपने बिगाड़ लिया ना रिलेशन, तो समझ जाओ कि आपके चैलेंजेस शुरू हो गए वहाँ से। सास ससुर जैसे भी हैं आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखना। अब हम चलते हैं 7th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठा है तो क्या रिप्रेजेंट करता है। बेस्ट प्लेसमेंट होती है, बिकॉज
शादी के बाद आपका भाग्य राइज हो जाता है। अगर ये आपकी प्लेसमेंट है और शादी नहीं करी है, कर लो भाई, कर लो। आपको शादी करने के बाद ही भाग्य राइज होगा। शादी करने के बाद होते हैं ना, कुछ पंडित बोलते हैं बेटा शादी करा दो इनकी, इनका भाग्य राइज हो जाएगा। यही प्लेसमेंट है। 7th का लॉर्ड 9th में है, तो आपका भाग्य से ही सारे काम हो जाएंगे शादी के बाद। ठीक है, आप टीचिंग लाइन में बिजनेस कर सकते हो, कंसल्टेंसी लाइन में बिजनेस कर सकते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो, या फिर कोई भी आप टीचिंग या कोई भी काम आपने सीखा उसको टीच करना शुरू कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग सीखी, सिखाना शुरू कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ सीखा, सिखाना शुरू कर दिया। ये आप काम कर सकते हो, बेस्ट चलेगा। या फादर के साथ जुड़ के आप फादर के प्रोफेशन में भी हाथ बढ़ा सकते हो, उनका भी बिजनेस संभाल सकते हो उनसे, या वो जॉब करें किसी फील्ड में, वो टाइप की भी आप जॉब कर सकते हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, शादी के बाद आपका भाग्य राइज होता है, ये मैंने आपको बताया, बेस्ट प्लेसमेंट होती है ये। आप जो भी बिजनेस करोगे भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है तो। 7th हाउस का लॉर्ड जब भी आपके 10th हाउस में बैठ जाता है तो आपको पार्टनर वर्किंग मिलता है। मतलब आपको जो भी वाइफ या फिर हस्बैंड मिलेगा वो वर्किंग होगा, काम करता होगा और बहुत अच्छी रेपुटेशन में काम करता होगा, और हाई चांसेस शादी के बाद भी वो काम करेगा, काम नहीं छोड़ेगा। तो अगर आपको ऐसी वाइफ या ऐसा स्पाउस चाहिए जो कि शादी के बाद काम ना करे, तो ऐसी प्लेसमेंट है तो समझ लो कि आपको मिलेगा कि वो शादी के बाद ही काम करेगा, बाद भी काम करेगा। थोड़ा सा आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 7th हाउस का लॉर्ड जब भी 10th हाउस में बैठ जाता है तो आपको उन्हें काम करने से नहीं रोकना चाहिए, बिकॉज जब तक वो काम में खुश नहीं होंगे वो आपको खुश नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का याद रखना। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में है तो आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप जिस चीज़ का भी चाहते हो ना कि मेरा पैशन है, ये मुझे करना चाहिए, बिजनेस कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। ऐसे लोग देखे आपने जो जॉब के साथ बिजनेस कर रहे होते हैं, वो यही लोग होते हैं। 7th का लॉर्ड 10th में होता है। लेकिन एक ट्विस्ट है, शादी के बाद आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है जो भी आप काम करते हो, तो ये वंडरफुल पोजीशन होती है। हाई चांसेस आफ्टर मैरिज आप पति पत्नी एक ही काम को कर रहे हो, एक ही बिजनेस कर रहे हो, एक ही जॉब में कर रहे हो, या सेम फील्ड की आपको वाइफ मिल जाए, ये हाई चांसेस होता है। आपका पोजीशन बन रहा है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए। अब हम चलते हैं 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 11th हाउस में बैठा है तो क्या रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में आपके बैठा हुआ है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होगा, आपके पार्टनर की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज 11th हाउस इज़ योर डिज़ायर्स। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होगा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे शॉपिंग कराओ, मुझे ये दिलाओ, मुझे ये कपड़े दिलाओ। आपका पोजीशन है ये, तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। आपका मैरिज के बाद इच्छाएं ज़रूर पूरी जाए, मतलब आप भी कमाने लायक हो जाओगे उतने कि आप अपनी वाइफ को या अपने स्पाउस को गिफ्ट कर पाओ वो चीज़। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हो अभी और आपका ही पोजीशन है तो कमा लो, वरना शादी के बाद खर्चा करवाएगा आपका स्पाउस। ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। 7th हाउस का लॉर्ड जब भी 11th हाउस में बैठते हैं, हाई चांसेस आपकी फ्रेंडशिप में ही मैरिज हो जाए। कोई फ्रेंड है बना आपका, दोस्तों में कोई पसंद आया, उससे शादी हो गई, बेस्ट फ्रेंड से शादी हो गई, दोस्त बना, फिर आप कमिटमेंट में आए, फिर शादी हो गई, ऐसा ज़्यादा चांस होता है। इनका लव मैरिज काइंड ऑफ होता है बट फ्रेंडशिप के थ्रू हो जाता है। ठीक है, ये हाई चांसेस है। हाई चांसेस की इनकी जो मैरिज होती है वो बहुत अच्छी होती है। बहुत शादी पर जो होता है खुल के खर्चा, दबा के खर्चा होता है, वो यही होता है। क्योंकि 11वां अगर आपकी इच्छाएं होती है, शादी जैसी हुई, इच्छाएं तो थी शादी की और पैसा भी खर्चा कर दिया, दोस्तों को बुलाया, सब लोगों को बुला के नाचे गाए पार्टी करे। ठीक है, 7th हाउस का पोजीशन 11th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, बट पार्टनर थोड़ा डिमांडिंग होता है, उसको थोड़ा सा आप संभाल लीजिएगा, पैसा कमा लीजिएगा ज़्यादा। ठीक है, अब हम चलते हैं 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो क्या रिजल्ट देता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 12th हाउस में बैठ जाते हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका पार्टनर विदेश से हो सकता है, फॉरेन से हो सकता है, या डिफरेंट कल्चर से हो सकता है, ये ज़्यादा चांसेस है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में बैठ जाते हो तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है। अगर वो स्पिरिचुअल है समझ लो आपके बेस्ट है। ठीक है, बट थोड़ा सा दिक्कत ये करता है, 7th हाउस का लॉर्ड जब 12th में जाता है शादी के बाद थोड़ा खर्चीला होता है, वो खर्च कर देता है पैसे। ठीक है, आपकी फीलिंग्स की जो केयर करनी चाहिए उसे वो कभी कभी नहीं कर पाता है, थोड़ा सा उसको दिक्कत करता है। अगर पॉजिटिव प्लेसमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये निगेटिव प्लेसमेंट है तो ये दिक्कत कर देता है। ठीक है, तो आपको देखना चाहिए 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में है तो घर से दूर हो जाइए, या फिर जन्म स्थान से दूर जाके घर ले लीजिए, वहाँ जाके रहना शुरू कर दीजिए, आपका ये बेस्ट प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसी वाइफ चूज़ करिए जो डिफरेंट कल्चर से हो। अगर ये कंडीशंस फुलफिल है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है पार्टनर आपका। ठीक है, और कोशिश करो ज़्यादा पार्टनर से
एक्सपेक्टेशंस मत रखो। एक्सपेक्टेशन रखोगे पूरी नहीं कर पाएगा। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मैरिज करो, फिर देखना आपकी मैरिज कितनी अच्छी होती है। ठीक है, तो अब हमने कवर करा 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12 घरों में बैठा है तो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका कौन सा पोजीशन में बैठा हुआ है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताओ। अब देखो, इस वीडियो को ना बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है चैनल पे, जो पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।